बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में गया। शिकार की खोज में वे सब लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ते गए और जल्द ही एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा अकेले रह गए। सारा दिन बीत गया, ना तो कोई शिकार मिला, ना ही अपने साथी। थककर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद राजा को पास ही एक छोटी सी कुटिया से धुआं उठता दिखा। वे धीरे धीरे उस ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह एक साधारण सी झोपड़ी थी और वहां एक वृद्ध नेत्रहीन संत ध्यान में लीन थे। राजा ने विनम्रता से पूछा, सूरदास जी महाराज, क्या आपके कानों ने किसी के यहाँ से गुजरने की आहट सुनी है? मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। संत ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले आपके कुछ सिपाही यहाँ से गुजरे थे, फिर कुछ समय बाद आपके मंत्री आए और अब आप स्वयं पधारे हैं। आप इसी मार्ग से आगे बढ़िए, आपको अपने साथी मिल जाएंगे। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि ये नेत्रहीन व्यक्ति कैसे जान गया कि पहले सिपाही, फिर मंत्री और फिर स्वयं राजा आए हैं। फिर भी वह उनके बताए मार्ग पर घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में अपने पूरे दल से जा मिले। परंतु ये बात राजा के मन में गहराई तक बैठ गई। वापसी के समय उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को समझे बिना वह नहीं लौटेंगे। वापसी पर राजा पुनः संत की कुटिया में पहुंचे, इस बार अपने पूरे दल के साथ। राजा ने आदर पूर्वक पूछा, बाबा क्षमा करें, पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आप नेत्रहीन हैं, फिर भी आपने कैसे जान लिया कि कौन सिपाही था, कौन मंत्री और कौन राजा? संत शांत स्वर में बोले, महाराज, ये संसार देखने मात्र से नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से होती है, उसके बोलने के ढंग और उसके संस्कारों से होती है। जब आपके सिपाही यहाँ से गुजरे तो उन्होंने मुझसे कठोर स्वर में कहा, ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आवाज सुनी क्या? उनके शब्दों में न आदर था न विनम्रता, तो मैं समझ गया कि ये सिपाही हैं। फिर आपके मंत्री आए। उन्होंने पूछा, बाबा जी, क्या इधर से कोई गुजरा है? उनके शब्दों में थोड़ा आदर था, थोड़ा संयम था। ये जानकर मैं समझ गया कि ये कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं। और अंत में जब आप आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, क्या आपको इधर से किसी के जाने की आहट मिली? आपके शब्दों में आदर, विनम्रता और समझदारी थी। आपने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया, मेरे अनुभव का मान किया। ये सब केवल वही कर सकता है जो स्वयं योग्य और ऊंचे पद पर हो। इसलिए मैं जान गया कि आप ही राजा हैं। फिर संत ने एक और गूढ़ बात कही, महाराज, ये संसार एक विशाल वृक्ष के समान है। वृक्ष पर कई डालियां होती हैं, परंतु वही डालियां झुकती हैं जिन पर फल लगे होते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। संस्कार, मधुर भाषा और दूसरों के प्रति आदर ये किसी भी पद या धन से नहीं आते, ये आते हैं अच्छे विचारों और परवरिश से। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तत्काल अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस संत के जीवन निर्वाह की पूरी व्यवस्था राजकोष से की जाए। इनका सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। राजा जब अपने महल लौटे तो उनके मन में ये संत का उपदेश एक अमिट छाप छोड़ चुका था। पाठ का सारांश, आज के समय में भी हम अक्सर भूल जाते हैं कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा हमें श्रेष्ठ नहीं बनाते। हमारे संस्कार, हमारी वाणी की मधुरता और विनम्रता ही हमें महान बनाती हैं। मीठा बोलने में कोई लागत नहीं लगती, लेकिन इसका प्रभाव अमूल्य होता है। विनम्रता से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं, कठोरता से नहीं। जैसे फलदार वृक्ष झुकते हैं, वैसे ही महान लोग विनम्र होते हैं। संस्कार, मधुर भाषा और दूसरों के प्रति आदर ये किसी भी पद या धन से नहीं आते, ये आते हैं अच्छे विचारों और परवरिश से। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तत्काल अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस संत के जीवन निर्वाह की पूरी व्यवस्था राजकोष से की जाए। इनका सम्मान करना हमारा सौभाग्य है।